हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम फंडामेंटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले हमें ये जानने लेना है कि ड्राइंग क्या होती है। देखिए, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो पैसा निकालेगा तो जाहिर सी बात है उसे बिजनेस को इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो बिजनेस के लिए वो चीज इनकम हो गई और पार्टनर के लिए वो चीज खर्चा हो गया। तो उसका ही कैलकुलेशन सीखेंगे हम। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। रेट आपको गिवन होगा और एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब देखिए टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी इसमें। मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो 1000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है, तो 12 महीने में 12,000 की ड्राइंग कर लेगा, तो टोटल ड्राइंग होगी 12,000। रेट आपको गिवन होगा 6%, 5%, जो भी गिवन हो। मेन चीज इसमें है वो है एवरेज पीरियड निकाल के। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसी को मैं निकालना आज सिखाऊंगा आपको, और सब चीजों में कुछ नहीं है, सब चीजें गिवन होंगी आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको समझ लेंगे हम। सबसे पहली है व्हेन ड्राइंग इज मेड इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब आपकी ड्राइंग किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में की गई है, ठीक है। और एवरी पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारा निकालने का। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब आपने की हो उसके बाद जितने मंथ बचे हैं उनको ले लीजिए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग जब की हो उसके बाद जितना टाइम बचा हो वो ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए मान पहला कंडीशन कह रहा है व्हेन ड्राइंग इज मेड इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, तो यानी जैसे समझ लीजिए पहली ड्राइंग उसने करी होगी, वो करी होगी 1 अप्रैल को, और जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो करी होगी उसने 1 मार्च को, ठीक है। बिगिनिंग में करता है ना वो मंथ के किसी को के, तो पहली तारीख को करेगा यानी। तो अब ये देखिए इसके बाद कितने मंथ बचे 1 अप्रैल के बाद, पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट लगेगी यहाँ, पूरे 12 मंथ बचे। और 1 मार्च के बाद एक मंथ बचा 31 मार्च तक, तो ये हो गया हमारा टोटल 13 मंथ, ठीक है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है 12, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है 1। 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारा 6.5 मंथ एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस कि अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हैं किसी मंथ की ड्राइंग। अब आ जाइए किसी मंथ के, मान लीजिए इसी में करेक्शन कर दे रहा हूं मैं पहली पॉइंट में, बिगिनिंग की जगह अगर मिड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ हो कि आपने किसी मंथ के मिड में यानी बीच में ड्राइंग करी है। तो चलिए बीच में ड्राइंग देख लेते हैं कैसे होगा। तो जब आपने बीच में ड्राइंग करी होगी तो पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी, पहली ड्राइंग आपने करी होगी 15 अप्रैल को, क्योंकि आप महीने के मिड में करते हैं। और लास्ट ड्राइंग आपने करी होगी 15 मार्च को, ठीक है, क्योंकि अप्रैल से मार्च तक चलता है आपका अकाउंटिंग ईयर। तो 15 अप्रैल को जब आपने ड्राइंग करी तो आपने देखा कि आधा महीना आपका निकल चुका है। 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक का टाइम आपका निकल चुका है, आधा महीना निकल चुका है। यानी अभी इसके बाद जो बचा है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 11.5 महीने बच रहे हैं अभी, 11.5 मंथ। और 15 मार्च को करी है तो उसके बाद 0.5 मंथ बच रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है जी। अब और किसी का भी मिड दे रखा हो आपको, यहाँ पे किसी का भी मिड दे रखा हो, 6 मंथ की रट्टा मार लीजिएगा। कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड केस क्या है कि अगर आपने ड्राइंग मिड में ना करके मंथ के एंड में करी हो, ठीक है, ये तीसरा केस है इसमें। तो जब आप एंड में करेंगे मंथ के, तो पहली जो ड्राइंग करी होगी आपने वो करी होगी 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग जो करी होगी वो की होगी आपने 31 मार्च को। यानी 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा, पूरा एक महीना निकल गया अप्रैल का, 11 मंथ बचे। और 31 मार्च के बाद कुछ नहीं बचा, आपका साल खत्म हो जाता है अकाउंटिंग ईयर हमारा, तो 0 प्लस करेंगे 11 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 5.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गए मंथ के स्टार्टिंग, मिड और एंड में अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो। अब मान लीजिए आप मंथ में ना करके, अब अगला केस आएगा जो फोर्थ केस है हमारा, कि आप मंथ के में ना करके आप अगर कर रहे हैं क्वार्टर में, ठीक है, क्वार्टर इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे ईयर में, वन ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3-3 महीने के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी क्वार्टर के अगर बिगिनिंग में कर रहे हैं, यानी आपने पहली ड्राइंग कब करी हो, मैं आपको केवल देखिए मेन चीज है एवरी पीरियड निकालना है इसमें, वही सिखा रहा हूँ आपको, और सब चीजें आपकी निकली आएंगी, और बाकी जो बचा हुआ है मैं क्वेश्चन में करा दूंगा अगर कुछ बचेगा तो पहली ड्राइंग जो आपने करी होगी क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी 1 अप्रैल को की होगी पहली ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग कब करी होगी आपने? 1 अप्रैल के बाद 3 मंथ बाद, अप्रैल मई जून निकल जाएंगे, उसके बाद आप 1 जुलाई को करेंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर निकल जाएंगे, उसके बाद 1 अक्टूबर को करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर निकल जाएंगे, फिर 1 जनवरी को करेंगे, और जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद कुछ बचा नहीं। तो लास्ट जो ड्राइंग करी होगी आपने वो करी होगी 1 जनवरी को। तो अब आपने देखा यहाँ तो बचे 12 मंथ जब आपने 1 अप्रैल को की ड्राइंग, और जनवरी के बाद ये बचे जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ यहाँ बचे, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसी में दूसरा केस है कि अभी तो आपने बिगिनिंग में किया क्वार्टर के, अब आप मिड में कर सकते हैं क्वार्टर के, तो यहाँ डाल दीजिए मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। किसी भी क्वार्टर के अगर आप मिड में कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, तो यानी पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी? पहली ड्राइंग आपने करी होगी, देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने का क्वार्टर है, तो आपने मई के मिड में करी होगी, ठीक है। यानी आपने पहली ड्राइंग जो करी होगी क्वार्टर का मिड कितना होगा भाई? 15 मई। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च जो लास्ट ड्राइंग करी होगी 15 फेब को करी होगी आपने, आप क्वार्टर के मिड में कर रहे हैं क्योंकि। तो 15 मई के बाद कितना पीरियड बचा? देखिए अप्रैल निकल गया पूरा, और आधा मई निकल गया, यानी 1.5 महीने निकल गए आपके, 10.5 मंथ बचे यानी यहाँ पर। और 15 फरवरी के बाद लास्ट ड्राइंग आपने 15 फरवरी को की थी, तो फरवरी के बाद कितने मंथ बचे? फरवरी का आधा महीना, और 1 महीना पूरा मार्च का, यानी 1.5 महीने ये बचे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ। मैंने आपको पहले भी बताया किसी का भी मिड कहे हम हमेशा 6 मंथ की ही लगनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी मिड ना कहकर एंड ऑफ ईच क्वार्टर कह देता है अभी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी किसी भी क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग हो रही है तो, जब किसी क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, यानी पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? अप्रैल मई जून, 3 महीने का क्वार्टर, तो लास्ट पहली ड्राइंग की होगी आपने 30 जून को, और जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो आपने कभी होगी जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का लास्ट क्वार्टर होगा ये, तो मार्च 31 को की होगी आपने लास्ट ड्राइंग। तो 30 जून के बाद कितने महीने बचे आपके? 9 मंथ बचे, और 31 मार्च के बाद कुछ नहीं बचा, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी कट करेंगे 4.5 मंथ। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और रह गए आपके हाफ ईयरली में अगर आप कर रहे हैं तो। ये तो हो गया मंथ का और क्वार्टर का चक्कर। अब मान लीजिए आप कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, किसी भी हाफ ईयर के बिगिनिंग में कर रहे हैं। देखिए हाफ ईयर होता है आपका 6-6 महीने का, तो जो पहली ड्राइंग करी होगी आपने बिगिनिंग में करी है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से सितंबर का 6 मंथ का पीरियड है आपका, उसके आपने बिगिनिंग में ड्राइंग करी है, यानी पहली ड्राइंग आपने की होगी 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 अक्टूबर को, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ का पीरियड निकलेगा 6 महीने का सितंबर तक, उसके बाद स्टार्टिंग में करी होगी आपने 1 अक्टूबर को। तो 1 अप्रैल के बाद तो यहाँ बचे आपके 12 महीने, 1 अक्टूबर के बाद बचे यहाँ पे आपके 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
तो यह है 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी 9 मंथ। केवल आपको एवरेज पीरियड की जगह पे ही बदलते जाने हैं और कुछ नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, ठीक है। अब ये तो हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। मान लीजिए वो कह दे मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर, किसी भी हाफ ईयर के मिड में अगर आपने ड्राइंग करी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए मिड में करने का मतलब है बिल्कुल बीच में करी होगी आपने, यानी अप्रैल मई जून। पहली ड्राइंग जो करी होगी आपने वो 1 जुलाई को करी होगी। भाई 3-3 महीने के तो मिड हो गए उनके 6 महीनों में। 1 जुलाई को की होगी। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 1 जनवरी को की होगी, ठीक है। तो 1 जुलाई के बाद कितने महीने बचे आपके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तो आपके यहाँ बच रहे हैं। और लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को करी है तो 3 महीने आपके यहाँ बच रहे हैं। 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ ये आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया मिड किसी का भी कहे 6 मंथ आएगा हमेशा, ठीक है। एवरी पीरियड करेगा। अब लास्ट कंडीशन हमारी बची, अगर वो किसी भी हाफ ईयर के एंड में करे ड्राइंग, अगर किसी भी हाफ ईयर के एंड में करे ड्राइंग, तो एंड में करेगा तो कैसे करेंगे, तो यानी पहली जो ड्राइंग करी होगी उसने कब करी होगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर को की होगी उसने पहली ड्राइंग। एंड में कर रहा है ना हाफ ईयर के। और लास्ट ड्राइंग जो करी होगी 31 मार्च को करी होगी, क्योंकि 6 महीने बीत गए होंगे इसके बाद ही तो आएगा एंड उसका। तो 30 सितंबर के बाद आपके बचे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने तो यहाँ बचे आपके। और यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, 0 डिवाइडेड बाय 2, 3 मंथ आपका एवरेज पीरियड इसका आ जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मेन जो चीज थी एवरेज पीरियड निकालना, वो मैंने आपको बता दिया कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। अब और आपको क्या बताया इसमें, ड्राइंग कैसे निकलती है। मान लीजिए आप 2000 पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो 12 महीने में 24,000 कर लेंगे। जो मेन पार्ट था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो ये था। ये तो कब लगेगा, जब आपकी एक रेगुलर ड्राइंग हो रही है, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब अभी बताया मैंने 2000 पर मंथ हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं जैसे आप, या हर 6 महीने में कर रहे हैं, तो ये रेगुलर ड्राइंग होगी, सेम ड्राइंग हो रही है। एक चीज और आएगी कि जिसमें आपकी ड्राइंग रेगुलर नहीं होगी। हो सकता है आपने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को कर ली हो, फिर और किसी महीने में कर ली हो, मान ली मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं होगी। जैसे ये कह रहा था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, ऐसे नहीं होगा। उसमें अलग अलग डेट पर अलग अलग ड्राइंग करी होंगी। ये भी होगा कि उनकी जो ड्राइंग की अमाउंट है वो भी अलग अलग होगी। वो मैं आपको सीधा क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, ठीक है। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी सवाल में कभी कभी आपको ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो कि कब ड्राइंग करी है आपने, बस वो ये कहेगा कि इतने की ड्राइंग करी है, इतने परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। तो उस केस में आपको 6 मंथ की इंटरेस्ट चार्ज करनी है, ठीक है। अगर आपको अगर आपको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो आपको 6 मंथ की इंटरेस्ट चार्ज करनी है, ठीक है। इसमें इतना ही था फिलहाल, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर मिलेंगे।